हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। देखिए, यही है नील नदी। दोस्तों, यह नदी इतना लंबी है का अंदाजा आप इस फिगर से लगा सकते हैं। दोस्तों, यह नदी कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। आइए दोस्तों, संसार के सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में कुछ हम जानते हैं। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका का सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से शुरुआत होते हुए यह कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। इसमें से प्रमुख देश मिस्र, सूडान, युगांडा, इथोपिया होते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो 6,650 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसका अधिकतम चौड़ाई 16 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई ओनली 200 मीटर से भी कम हो जाती है। दोस्तों, साथ ही इस नदी के सहायक कुछ नदियाँ भी है, जैसे श्वेत नदी एवं नीली नील है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह नदी अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाती है। दोस्तों, यह नदी इतना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इतिहास में बड़े बड़े नगरों का उद्यान इसी नदी पर या इसी नदी के किनारे हुआ था। में से एक महान सभ्यता है मिस्र का सभ्यता। देखिए, सभ्यता में नील नदी का अहम योगदान। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। सभ्यता नील नदी के किनारे ही फली फूली थी। दोस्तों, इस नदी ने प्राचीन मिस्र सभ्यता को काफी प्रभावित किया। इन मिस्रवासी पूर्ण रूप से इस नदी पे ही आश्रित थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिस्र का ज्यादातर हिस्सा रेत एवं बंजर भूमि है, लेकिन नील नदी के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ मानी जाती है। इसके कारण है नील नदी का बाढ़। दोस्तों, हर साल अगस्त के महीने में नील नदी में भीषण बाढ़ आती है। इसके कारण नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाती है। शुरुआती में तो यह बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन बाढ़ का पानी घटते ही यह बाढ़ वरदान के रूप में साबित होता है। बाढ़ खत्म होते ही पूरी नदी में उपजाऊ काली मिट्टी बैठ जाती है। इसके बाद फसलों का पैदावार काफी बढ़ जाता है। मुख्य फसल गेहूं, पटसन, कागज के पौधे और भी बहुत सारे मुख्य फसलें यहाँ उत्पादन किया जाता है। इसके कारण मिस्रवासी नील नदी के इस बाढ़ को नील का तोहफा भी कहते हैं। दोस्तों, मिस्रवासी के उत्थान में नील नदी का बहुत बड़ा भूमिका था। इसमें से मुख्य रूप से यातायात, भोजन बनाने के लिए उचित सामग्री, मुख्य रूप से कृषि पर पूर्ण रूप से नदी पे ही आश्रित थे। दोस्तों, बाद में इस बाढ़ से बचने के लिए आसवान डैम का निर्माण किया गया। इसे 1970 के दशक में बनाया गया था। दोस्तों, यह नदी मिस्र के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी मौसम के हिसाब से ही बनाया है। इसमें मिस्रवासी अपना कैलेंडर को 3 हिस्से में बांटा था। पहला चक्र नील नदी का बाढ़ था, दूसरा चक्र फसल लगाना और तीसरा चक्र था फसल को काटना। इसी के आधार पर प्राचीन मिस्रवासी अपना खुद का कैलेंडर का निर्माण किया था। दोस्तों, नील नदी प्राचीन मिस्रवासी को घर बनाने के लिए काफी सामग्री उपलब्ध कराती थी, तो जैसे कि चूना पत्थर, ईंट, बालू। तो नील नदी का दक्षिणी भाग मध्य रेखा के समीप स्थित है, जहाँ वर्षा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। इसके कारण से इस क्षेत्र में सालवना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे गोंद के पेड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि आज सूडान विश्व का सबसे बड़ा गोंद उत्पादक वाला देश है। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका के लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि मिस्र सहित अफ्रीका के कई मॉडर्न भी इस नील नदी के किनारे ही बसे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।